बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। ये फ़िश मैं तवे के ऊपर बनाऊंगी और कुछ पोटैटोस भी हैं, वो भी तवे पे फ्राई करूंगी। बहुत ही कम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 kg फ़िश ली है, 4 टेबलस्पून इमली का पल्प और स्पाइसेस लिए हैं। इसमें पिसी सुरख मिर्च ली है 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, चाट मसाला 1.5 चम्मच और 2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, जिसमें ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च वगैरह हर चीज़ मिक्स 2 चम्मच। 1 चम्मच मैं पिसा लहसुन इसमें डाल रही हूँ। सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस इनके भी मैं 2-2 चम्मच इसमें शामिल करूँगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने फ़िश लेनी है, इसको धो लेना है अच्छे तरीके से। धोने से भी पहले इसके ऊपर अजवाइन, नमक और आटा या फिर बेसन के लगा के अच्छे तरीके से रख देना है आधा घंटा। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है और पानी सारा ड्राई होने देना है। फिर हमने लिया है लहसुन और ये इमली का पल्प, इसके ऊपर लगा देना है और अच्छे तरीके से हर जगह इसको मल देना है ताकि कोई भी बोटी या कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। अब ये जो मसाले हैं ये अब इसमें डाल देंगे, ये मिक्स मैं करके दिखा रही हूँ। इसमें नमक शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल बाज़ार का मछली मसाला जो मिलता है वही बन जाता है। तो नमक अभी मैंने नहीं डाला, नमक मैं एंड में शामिल करूँगी। नमक मैं एंड में इसलिए शामिल करूँगी कि मछली को पहले बहुत ज़्यादा नमक लगा होता है, तो वो फिर आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा या कम होने का होता है। तो फिर इसमें मैं एंड में नमक शामिल करूँगी, ठीक है। आप चाहें तो साथ में भी डाल सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इधर मैंने अब ले लिया है सोया सॉस, ये मैं डालूँगी 2 चम्मच। इसके बाद मैंने लिया है सिरका, तो सिरका डालूँगी और 2 चम्मच ही आपने सिरके के डाल देने हैं, ठीक है। और 2 चम्मच ही मैं इसमें चिली सॉस के शामिल करूँगी, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाले हर जगह लग जाएं और इसके बाद फिर इसको हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। मछली जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट होने के लिए रखनी चाहिए, ज़्यादा देर के लिए। मतलब ओवरनाइट अगर आप इसको छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आपने 2 दिन 3 दिन बाद फ्राई करनी है तो भी आते ही इसको मसाला लगा दें और मसाला लगा के रख दें। 2 दिन बेशक पड़ी रहे, 3 दिन पड़ी रहे, तो ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा मज़े की बनती है, ठीक है। तो अब भी कम से कम 3-4 घंटों के लिए इसको ज़रूर रखना है और फिर इसको फ्राई करना है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, तो मैंने नमक 1 टेबलस्पून डाला है। इसको भी अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। आप चाहें तो साथ ही जब वो मसाला सारा हमने प्लेट में निकाला था तो उसी में नमक भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नमक जो है वो भी मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं इसको रख रही हूँ मैरिनेट होने के लिए 3-4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने एक तवा लिया है, तवे पे मैं इसको फ्राई करूँगी, तो डीप फ्राई नहीं कर रही, ठीक है। तो किसी कढ़ाई वगैरह में करूँगी तो वो ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़्यादा ऑयल भी डालना पड़ता है, तो इसलिए मैं बहुत कम ऑयल में इसके फ्राई कर रही हूँ और तवे पे कर रही हूँ। तो एक एक पीस को हमने जितनी आसानी से ये रखो आ जाए 2 या 3, तो उतने पीस रखने हैं और इसको कवर कर देना है। अच्छा, इसको देर भी नहीं लगती। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा देर लगेगी, नहीं, जल्दी ही ये फ्राई हो जाता है। ये एक तरफ से मैंने ना टर्न कर लिया है, मतलब थोड़ा सा फ्राई किया है अभी और टर्न कर दिया है ताकि मसाला दोनों तरफ से पक जाए। फ्लेम जो है अभी मेरा हाई है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और साथ ही मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देना है ताकि गल जाए अच्छे तरीके से अंदर से। ये स्टीम में ही बनेगी, ठीक है। तो जो बाकी है वो मैं बाद में डालूंगी। 2-2 3-3 पीस जो हैं वो डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी, बार बार इसको, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाना नहीं है। मेक श्योर कि एक तरफ से ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है तो आपने इसको टर्न करना है, अदरवाइज़ टर्न नहीं करना। बार बार टर्न करने से टूट जाएगी। ये देखें कितनी अच्छी फ्राई हो चुकी है और स्टीम के अंदर ही ये गल भी चुकी है, ठीक है। ये अब इस तरह से टर्न करके तो दोबारा कवर करेंगे इसको ताकि दोबारा से फिर भाप में ये फ्राई हो जाए। तो ये दबा रही हूँ मैं ताकि जो इसके अंदर कोई पानी वगैरह हो तो वो भी सारा निकल जाए। बहुत दबाना नहीं है
ठीक है, ये देखें 10 मिनट के लिए मैंने इसको दोबारा छोड़ा था दूसरी तरफ से भी, और हम इसे चेक करते हैं। ये अब थोड़ा सा साइड से भी कर लेंगे फ्राई। ये देखें ये दोनों तरफ से बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी है, बहुत मज़े की बनती है ये, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि कैसी बनी। जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें। तो अब ये देखें, ये थोड़ा सा इसको दबा लेंगे ताकि पता चले कि ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने दबाना, बिल्कुल आराम आराम से हल्का सा दबाना है, आराम से। ज़्यादा दबाएंगे तो वो टूट जाएगी। मछली जो है मैंने सारी फ्राई कर ली थी। अब जो मसाला बचा है, मतलब वो उसी बर्तन में जिसमें मैंने मछली को मसाला लगाया था, मैंने 2 आलू काट के और 1 अदद शिमला मिर्च डाल के वो इसमें उसी मसाले में मैंने मिक्स कर लिया है, वही मसाला उसको, और थोड़ा सा नमक, हाफ़ चम्मच मैं नमक डालें, हाफ़ चम्मच से थोड़ा कम ही है, जितने आलू हों उसी हिसाब से आपने नमक डालना है। मिर्चें वगैरह इसमें हैं तो मैं वो शामिल नहीं कर रही। अब मैंने 2 चम्मच ही ऑयल लिया है और उसी ऑयल में मैं वो आलू डाल रही हूँ, और उसी स्टाइल में जैसे हमने मछली को कवर करके बनाया था, ऐसे ही ये आलूओं के ऊपर मैंने कवर लगा दिया है। भाप में ही ये आलू भी गलाऊंगी। तो ये आलू भी बहुत ही मज़े के बनते हैं, फ़िश के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। तो ये देखें, ये आलू भी थोड़े से एक दफ़ा टर्न कर देने हैं 10 मिनट के बाद, इसलिए कि दूसरी तरफ से भी गल जाए। और शिमला मिर्च हैं वो तो जल्दी ही गल जाती हैं, तो इनको भी अच्छे तरीके से ये टर्न करके तो फिर से हमने तोड़ के देख लेना है ताकि अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी देर ये और लेंगे। ये थोड़ा सा आलू मैंने तोड़ के चेक कर लिया है, तकरीबन 5 मिनट इनको और लगेंगे। दोबारा से कवर कर दिया है, तो 5 मिनट बाद फिर मैं इसको देख रही हूँ। ये देखें ये अच्छे से दोबारा से गल गए हैं और इनका कलर देखें बिल्कुल इस तरह से है जैसे बेक किए हों मछली भी और ये आलू भी। बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने शिमला मिर्च भी और ये जो प्याज है वो मैंने फ्राई नहीं किया, तो प्याज मैंने वैसे ही रहने दिया है। सारे आलू मैंने निकाल लिए हैं, मछली को मैंने ट्रे में सेट कर लिया है। अब इसकी डेकोरेशन के लिए मैं ये शिमला मिर्च और आलू इसके ऊपर सेट कर दूंगी, और ये खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं और देखने में भी। शिमला मिर्च तो वैसे ही बहुत अच्छी है टेस्ट में, आलू वैसे ही पसंद होते हैं बच्चों को, और वैसे भी जो मछली ना खाना चाहें तो वो आलू शौक से खा लें। देखें ये अब इसकी फाइनल लुक कैसी लग रही है आपको। अच्छा, देखने में ये ब्लैक ब्लैक लग रही है ऊपर से स्किन इसकी, तो ये जली हुई नहीं लग रही है, मतलब जली हुई लग रही है तो, लेकिन ये जली हुई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल में बनी है और टेस्ट भी तकरीबन वैसा ही है। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।